अब इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब शहरीन बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है, जिसका शायद उसको अंदाजा तक नहीं है। और इसी के साथ साथ ड्रामे की कहानी दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जिस तरह से हमारी अनस और अंसा की मोहब्बत बढ़ रही है, ये ड्रामा अब बहुत ही ज्यादा लव स्टोरी की तरफ जा रहा है। और ऐसे में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तो ये आने वाला है कि नेक्स्ट एपिसोड में अंसा का जो भाई है वो इसको कॉल करके इसके साथ वो करने वाला है, जिसका शायद अंसा ने भी नहीं सोचा होगा। और दूसरी तरफ भाई लेटेस्ट एपिसोड का डीसी वाला सीन देखकर तो मजा ही आ गया। जिस तरह से हमारे ताया अंकल के चेहरे पर जो रौनक एकदम आ गई, जिस तरह से ये गुस्से में था, जिस तरह से एकदम इसकी सोच बदली भाई, ये देखकर तो मजा ही आ गया। अब कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि अब वो होगा जिसका शायद शेरीन ने नहीं सोचा होगा। अब आप सोचेंगे कि शेरीन के साथ क्या हो सकता है। देखिए शेरीन गई हुई है बाहर, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में। अब ऐसे में जो दूसरी तरफ हमारा जो अनस और अंसा है, वो ये अपने पुप्पू को छोड़ने के लिए जा रहे हैं बाहर एयरपोर्ट। और ऐसे में कहानी बड़ी ट्विस्ट बड़ा यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर वो इसको देख लेंगे। लेकिन कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि भाई पुप्पू जो है वो बेचारी अब जा रही है वापस अपने जो है क्या कहते हैं जहाँ पे वो रहती है मुल्क में। लेकिन वो जाने से पहले ना वहाँ पे कहती है कि भाई तुम लोगों ने लड़ना नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना जो तुम अभी कर रहे हो। और ऐसे भी ताया जान की तो वैसे भी सोच अब बिल्कुल चेंज हो गई है। जिस तरह से उसको पता है कि भाई ये लड़की तो डीसी से भी इसके वास्ते हैं, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती, कहीं हमें ही जेल में न डलवा दे और फिर हम इस घर का क्या करेंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे ताया जान की सोच तो चेंज हो गई कम से कम। अब वो बहुत ज़्यादा हल्का हाथ रखेगा, कम से कम अनस और अंसा को इतना नहीं डांटेगा जितना वो डांटता है। और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में तो वो बल्कि इसके डांटने के बजाय समझा रहा होगा हमारे जो है अनस को कि भाई तुम इसको रोको, वो ऐसा नहीं करे। वो क्या करेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये है कि भाई शेरीन के साथ बहुत बुरा इसलिए होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट के अंदर है और ऐसे में अनस और अंसा अपने पुप्पू को छोड़ने के लिए जाएंगे बाहर। और ऐसे में वापसी में आते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं रेस्टोरेंट में हो सकते हैं कि कहीं भाई हम खाना खा लेते हैं। जब वो खाना खाने आए तो उसी रेस्टोरेंट में आएंगे और जहां पर हमारी ये जो शेरीन है ये और उसका साथी जो है बैठा होगा। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट अगर ड्रामे वाले को दिखाना है तो यहाँ पर मैन मजा इसलिए होगा क्योंकि वैसे भी ताया जान तो इनके अंडर में आ ही चुका है। अब रहेगी इसकी छोटी सी बच्ची शेरीन, वो भी अगर ऐसा कर लेती है, अगर उसकी आंखों के सामने अनस और अंसा आ जाते हैं और ये सारा कुछ देख लेता है, तो फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये होगा क्योंकि फिर शेरीन कुछ भी नहीं कर सकती। शेरीन जिस तरह से इसके सामने उछलती है ना, उसकी असलियत इसके सामने आ जाएगी। बाकी रह जाएगा जो है शायान, उसका भी बहुत बड़ा बंदोबस्त जो है अनस करने वाली है। उसका भी शायद आपको अंदाजा तक नहीं है कि भाई अब अनस जो है क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि अनस किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड की कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि जो अंसा का भाई है वो भी आखिरकार इसको फोन करके पूछेगा और फोन हमारी अनस अटेंड भी कर लेगी। और वो कहती है कि भाई जो है मेरे भाई तुम कैसे हो, ठीक हो, तुमने राब्ता भी नहीं किया। और दूसरी तरफ जो भाई है वो तो इसको डांटेगा कि भाई तुमने निकाह कर लिया। अब यहाँ पर इसके भाई की मुझे समझ में नहीं आती कि भाई जब तुम्हारी बहन मुश्किल हालात में थी, तुमने उसको जरा सा भी उसके ख्याल नहीं किया, उसने इतना सा भी तूने नहीं सोचा कि भाई मैं कम से कम कॉल करके ही पूछ लूं कि कैसी है, कहाँ पे है। लेकिन नहीं भाई, इसने इतना सा भी ख्याल नहीं किया। अब जब अपनी बहन ने अपनी जो है कदम उठा के शादी कर ली, क्योंकि वो ऐसे ही अकलौती थी, अब वो जाती तो कहाँ जाती, जाहिर सी बात है कि उसको एक हम सफर तो चाहिए था। अब ऐसे में उसने शादी कर ली तो इसके भाई को इस बात की दिक्कत हो रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस तरह से जो इसके भाई की बेगम है, जिस तरह से वो बता रही है कि भाई तुम्हारी बहन ने ये कर लिया, शादी कर ली, मतलब वो जिस तरह से भड़का रही है, ऐसे में हमें देखकर ये लगता है कि भाई कम से कम ना कुछ ऐसी लड़कियां जरूर होती है जो अपने हस्बैंड को इस तरह से जो है उनके सामने रहती है, इस तरह से कुछ ऐसी बातें करती है जिसके बिना पर जो उनके शोहर होते हैं वो भी उन्हीं की तरह रिएक्ट करते हैं कि भाई हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो भी बिना अंधेधुन यकीन करके उनकी बातों पर यकीन करते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं, या मान लो अपने भाई को कह देते हैं, अपनी बहन को कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी बिना पर फिर उनकी ही जिंदगी में मुश्किल आती है, क्योंकि वो अपनी बीवी को इतनी तरजीह दे देते हैं कि शायद वो फिर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आ जाती है कि एक दिन वो उस शोहर को भी ऐसी बातें सुनाएगी जिसका शायद उसने भी सोचा तक नहीं होगा। तो यहाँ पर कहानी में कुछ ट्विस्ट इसलिए भी आएगा क्योंकि शायान एक्सपोज कब होगा, क्योंकि भैया अनस जो है वो बहुत बुरे तरीके से अब कोशिश करेगी कि मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिस तरह से इसका भाई का फोन आएगा ना, इसके अंदर एकदम जो है खून उगलेगा, ये एकदम जज्बे में आ जाएगी कि भाई अब मुझे जो है ना इसको छोड़ना नहीं है। जिसने मेरे साथ
जो किया है ना, अब मैं उसको इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। और इनको क्या पता कि भाई इनकी इज्जत पर हाथ डालने वाला कोई और नहीं बल्कि ये लड़का शायान ही होगा। अब शायान को एक्सपोज करने के लिए ना हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि अब शायान किस तरह से एक्सपोज हो सकता है और अनस जो है वो क्या कर सकती है। और दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस तरह से शहरीन अगर एक्सपोज हो गई तो फिर कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक बात मैंने पॉइंट आपको बताना था कि जब यहाँ पर उसका बाप का रवैया चेंज हो जाता है डीसी को देखकर, तो ऐसे में उसके बेटे का भी रवैया आपने देखा हल्का फुल्का तो था ही, लेकिन फिर भी उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसके बाप ने उसको मना किया था। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है इस ड्रामे से कि भाई अगर हमारे बड़े अगर अच्छी सोच रखते हैं तो उनकी औलाद कभी नहीं बिगड़ती। अगर बड़े ही सोच गलत रखें, बड़ों की सोच दुश्मनी वाली हो, वो किसी को कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों के सामने कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये है, जिस तरह से ये ताया जान कर रहा है, तो ऐसे में इसके जो बच्चे हैं वो बजाय मोहब्बत करने के इनसे इतनी नफरत करते हैं जितनी इसका बाप करता है। तो यहाँ पर आपने भी ये पॉइंट नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने जरूर किया कि भाई कम से कम हमारे बाप या बड़ों को चाहिए कि वो अगर सही रहेंगे तो फिर उनकी औलाद कभी गड़बड़ या खराब नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ देखो ना आपने जिस तरह से शायान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाप ने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पर उसके बाप का भी जो है अच्छे काम भी कर लेता है, लेकिन अब जो है ताया जान का रवैया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इस ड्रामे की कहानी भी चेंज हो गई है क्योंकि अब ताया जान का रवैया इसलिए चेंज होगा कि भाई उसको पता है कि ये लड़की कम नहीं है, डीसी से भी इसके वास्ते हैं, डीसी की बेटी इसके साथ है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो जो बोलेगी वो तो ये कर लेगा। और ये हमें जेल में भी डलवाना चाहे तो डाल सकती है क्योंकि इसके शौहर पर मैंने हाथ भी उठाया था। तो यहाँ पर अभी जो ताया जान है वो इनके नीचे होगा और ऐसे में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर घर की बातें करे क्योंकि जिस तरह से उसके डीसी ने देखा, जिस तरह से उसका रवैया चेंज हुआ, अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसकी बिना पर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई अब ये मेरी जो अंसा है ये कहीं मुझे ना गिरफ्तार करवा ले। तो यहाँ पर उस डर से ना वो अनस और अंसा को कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी अंसा तो बहुत पावरफुल लड़की है जिस तरह से उसने लेटेस्ट एपिसोड में एंट्री मारी और जिस तरह से बताया, लेकिन फिर भी हमारा जो अनस है वो बुज़दिल है, वो डरता है यार। अभी भी क्यों डरता है, मुझे तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर क्यों डरता है यार। उसको आगे बढ़ना चाहिए, अब तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ दे रही है, उसके बावजूद भी इसका दादा भी साथ दे रहा है। और इसी के साथ ही साथ अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर फैक्ट्री वाला सीन, फैक्ट्री वाली जो जायदाद है वो अगर अनस के नाम कर दे तो फिर कहानी में जो ट्विस्ट आएगा उसका शायद हमारे ताया जान ने सोचा भी नहीं होगा भाई। और दादा जान कुछ भी कर सकता है। और वैसे बात दादा का जो फैसला है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि दादा ने खुद बताया कि भाई अगर मैं वक्त पर सही फैसले करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारे बड़ों के भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसके बिना पर वो कहीं ना कहीं अपनी औलाद को भुगतना पड़ते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमारे जो बड़े हैं, दादा है, वो किसी अपने एक बेटे को जो है ज्यादा जायदाद दे देते हैं। वैसे अमूमन होता तो नहीं है लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। और ऐसे में फिर उनकी जिंदगी में मुश्किल आती है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लड़ाई होती है। इस ड्रामे में भी हमें यही सीखने को मिलता है कि किस तरह से एक अपने जो है वो छोटी सी वजह से और कितने लड़ते हैं, बजाय प्यार मोहब्बत से रहने के वो उससे नफरत करते हैं। लेकिन फिर किस तरह से हमारे इस डीसी की एंट्री हुई और डीसी की एंट्री ने पूरा सीन ही बदल दिया। अब यहाँ पर जो हमारा ताया जान है वो नहीं करेगा जो वो चाहता था, अब वो करेगा जो अनस और अंसा चाहते हैं। और बड़ी मजे की बात है, शहरीन बहुत बुरे तरीके से फंसेगी। अब शायान किस तरह से बदलेगा ये तो हम आज रात जो एपिसोड आएगी उसमें देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब भाई कहानी किस तरफ जाने वाली है और किस तरह से फिर कहानी में वो ट्विस्ट आएगा जिसका शायद आपने भी सोचा तक नहीं होगा। अब मुझे नहीं जानते आप तो मैं आपको अपना नाम बता दूं क्योंकि आप बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं लेकिन शायद आपको नाम नहीं मालूम। तो आप हो सकता है अगली दफ़ा जब वीडियो आए तो आप शायद नहीं क्लिक करें क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरा इस चैनल पर ना मैं थंबनेल बहुत अपनी पिक्चर का यूज़ कम करता हूँ, बजाय उनके एक जो कैरेक्टर है उनकी पिक्चर को यूज़ करता हूँ। तो ऐसे में मेरा नाम है मिस्टर रज़ाक और आप इस चैनल पर भी मेरा नाम मिस्टर रज़ाक है। तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी प्रोडक्शन आपको कैसी लगती है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।